लानी मचेगो घर में। मैया बोली तो 2 मिनट रुको बहना, मैं छोरा को कहीं शांत एकांत में सुवाए दूं, फिर चाहे जितनो हल्ला मचेगी। मैया ने तुरंत पालनो उठायो और घर के बाहर बैलगाड़ी रखी थी, वह गाड़ी के नीचे पालनो लटकाए दियो और आंगन के माट मटका सब उठवाए के गाड़ी के ऊपर दरवाई दिए। आंगन खाली। मैया बोली अब प्रेम से नाचो कूदो। जैसी गोपियों ने मंगल गीत गाए, हल्ला मचाओ, लाला की नींद भूल गई। आंख खोल के चारों तरफ देखा, मन में सोचा वाह, गीत हमारे आंगन में गाए जा रहे हैं और जाके लिए गीत गाए जा रहे हैं वो बाहर गाड़ी के नीचे लटक रहे हैं। हमारा उत्सव और हम ही घर के बाहर। चलो भीतर चलें, पर चलें कैसे? अभी चलना तो सीखा ही नहीं है, आता ही नहीं है। तो अब क्या करें? अब एक ही उपाय है, बालानाम रोदनम बलम। बच्चा रोवे लग जाए सो सबको ध्यान वापे तुरंत आ जाए, छोरा काय को रोवे भाई। ऐसा विचार करके भगवान ने गला फाड़ के रोना चालू किया। बड़ी जोर जोर से रोए, पर इतना हल्ला मचा गाने बजाने में कि काऊ ने ना सुनी। नैवा शृणोद वही रुदितम सुतस्य सा, रुदम स्तनार्थी चरणा बुदक्षिपत। बहुत देर तक हाथ पैर फटकारते रहे, चरणाबुदक्षिपत, परंतु नैवा शृणोद, कोई नहीं सुन रहा। भगवान को बड़ा बुरा लगा, गीत हमारे गा रहे हैं, हम ही गला फाड़ के रो रहे हैं और फिर भी कोई सुनने वाला नहीं। अब क्या करें? रोते रोते गोविंद ने गाड़ी में ऐसी लात मारी कि धम्म से टूट गई गाड़ी, माट मटका फूट गए और सकट के रूप में आया सकटासुर भी। गोविंदाय नमो नमः। दमादम की आवाज सुन के मैया सब गाना बजाना भूल गई, भाग के बाहर आई। जो टूटी गाड़ी दिखाई, मैया जोर से चिल्लाई। ग्वालन ने दौड़ के लाला को पालने से उठा करके मैया की गोद में दिया। जब मुस्कुरा के मैया का स्तनपान किया तो मैया की जान में जान आई। भगवान की कृपा से छोरा ठीक है, पर आंधी तूफान कोई आयो ना है, बैल साण यहां से कोई निकरो ना है, तो धम्म से ये गाड़ी टूट कैसे गई? सो 2 छोरा भागते आए। मैया हम बताएं? हाँ बेटा बताओ। बोले मैया तू गावे बजावे में लगी, छोरा रोवे लगो। हमने देखो तो हमने सोची जाए उठा के मैया की गोद में दे आए, और जैसी तेरे लाला के पास पहुंचते तब तक तो हमारी आंखन के सामने तेरे छोरा ने गाड़ी में वो लात मारी कि धम्म से उड़ गई गाड़ी। मैया बोली दारी की हो, कहीं भांग पी के तो ना चले घर से, या कल के नेक से छोरा ने इतनी जोर की लात मारी कि गाड़ी आकाश में फेंक दी। भाग आते छोरा के मैया तेरे सिर की सौगंध खा रहे हैं, आंखन देखी बात बताए रहे। मैया बोली अपनी आंखन को इलाज करवाए लो, ये पागलन जैसी बातें मुझे मत सुनाओ। ऐसो कैसे है सके? नेक से छोरा ने लात मार के गाड़ी आकाश में फेंक दी। नते श्रद्धा दरे गोपा बाल भासित मित्युता। किसी भी ब्रजवासियों ने बच्चों की बातों पर नेक भी विश्वास नहीं किया, और बच्चा सौंद खाए खाए के कह रहे हैं रुदिता अनेन पादेन क्षिप्त मेतन न संशय, अनेन पादेन एतत् क्षिप्तम न संशय। हमारी बात पर शंका मत करो, आंख अंधे की कह रहे हैं, या तेरे छोरा के पैर की ठोकर से गाड़ी टूटी, पर काऊ विश्वास नाम है। मैया ने तो ब्राह्मण बुलवा के गृह शांति करवाई। बोले महाराज ये अलाय बलाय छोरा की सब दूर रह जाएं, ऐसो आशीर्वाद दो। ऐसे करके भगवान के द्वारा सकट भंजन हुआ। एक दिन मैया बड़े प्यार से लाला को गोद में लिए स्तनपान करा रही, ये अचानक तृणावर्त तूफान बन करके आ गया, चक्रवात, जो गर्मियों में गोल गोल आंधी आती है। भगवान ने देखा, ओ हो मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो मेरे ताई, चलो उड़वे की इच्छा हमारी भी है रही है। अब मैया गोद से नीचे उतारे तब तो हम उड़ के आवे। मैया लिए बैठी है तो भगवान ने धीरे धीरे वजन बढ़ा दिया। थोड़ी देर में इतने भारी हो गए कि मैया को गोद में लेना कठिन हो गया। भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। लाला को धरती में उतार के मैया आंखें फाड़ के देख भी लगी, हे भगवान ने 100 छोड़ा, इतनो वजनदार कैसे लगे मुंह को भारी भारी। अरे समझ गई, 2 घंटा से बैठी बैठी दूध जो पिवा रही हूं, मालूम पड़े छोरा ज्यादा दूध पी लियो सो भारी है गयो।
अब बताओ, दूध पीवे से छोरा भारी है जाए। और मैया के जम गई बात। लाला रे थोड़ी देर खेल कूद के दूध हजम कर ले, बाद में गोद लूंगी। और यूं कह के आंगन में खेलता हुआ छोड़ के मैया घर के कामन में कछु भीतर चली गई। मिल गया अवसर, आया तृणावर्त, उठाया लाला को, बैठाया कंधे पर और लेके उड़ गया आकाश में। भगवान भी उड़े चले गए और पूरा ब्रजमंडल व तृणावर्त के कंधे पर बैठ के देख लिया, घूम लिया। और फिर अपना वजन इतना बढ़ाया, उसका गला दबाया तो तृणावर्त घबराया कि जल्दी जल्दी में कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। बार बार मुड़ मुड़ के देखे कि बालक है कि पहाड़, इतना भार। भगवान मुस्कुरा के बोले, अरे मूर्ख, मेरे भक्त पत्थर में भी मुझको देखते हैं और दुष्ट तू मुझ में पत्थर को देख रहा है। चल तेरी खोपड़ी पत्थर से ही पटकूं। तमंतरिक्षात् पतितम शिलायां विषेण सर्वावयवं कराला। सिर पकड़ के भगवान ने शिला पर लाके पटका और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। तृणावर्त मर गया, तूफान शांत हो गया। मैया ने जब ये दृश्य देखा तो लाला को गोद में लेके बोली, हे भगवान, आज पक्को विश्वास है गयो को काऊ न मारे भैया, पापी अपने पाप से स्वयं मर जाए। हिंसस्व पापेन विहिंसतः खलः साधो समत्वेन भयाद् विमुच्यते। ऐसे करके भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। अब जरा अध्यात्म दृष्टि से विचार करें तो ये लीला आज भी हम लोगों के जीवन में घटित हो रही है। ऐतिहासिक भगवान की ब्रज लीलाएं तो सत्य है ही, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। पर ये बार बार इन लीलाओं का चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये असुर हमारे भीतर भी आक्रमण कर रहे हैं। ये शरीर भी ब्रजमंडल है, ब्रजगतौ धातु है। ब्रजति भगवत समीपे सब्रजः, जो तुम्हें भगवान के निकट पहुंचा दे उसका नाम है ब्रज। ब्रज में जाने से आप भगवान के निकट पहुंचते हैं, ये भगवान का धाम है। ऐसी ये मनुष्य शरीर ही ब्रजमंडल है, क्योंकि इसी शरीर से गोविंद की प्राप्ति होती है, सन्निकटता प्राप्त होती है। अब ब्रज के भीतर है गोकुल, गवांकुलः गोकुलः। गो माने गाय भी होता है, गो माने इंद्रियां भी होती हैं। तो इंद्रियों का जो समुदाय है वही इस ब्रजमंडल में गोकुल धाम भी है। भगवान गोपाल बन के इसी ब्रजमंडल में प्रकट हुए, तब नंद का आनंद प्रकट हुआ, नंद के आनंद भय। उसी प्रकार चाहे जितना संसार के विषय सुख भोग लो, पर जब तक सच्चिदानंद का अनुभव जीवन में नहीं हुआ तब तक वास्तविक नंद महोत्सव आपके भी जीवन में नहीं बना। जिस दिन गोविंद की अनुभूति हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, अपरोक्ष ज्ञान हो जाए, तब जान लो आपका नंद महोत्सव मन गया। और जब भगवान हृदय में प्रकट होते हैं तो ये जितने भी असुर हमारे जीवन में आ रहे हैं उनका भगवान ही संहार कर देते हैं। भक्तों के जीवन में आए हुए इन असुरों का संहार भगवान करते हैं, क्योंकि भक्त भगवान के छोटे बच्चे हैं, उन्हें भगवान बचाते हैं। सबसे पहले पूतना आई। पूतना अविद्या का स्वरूप है। अविद्या जो बाहर की दृष्टि से बड़ी सुंदरी है और परिणाम में बड़ी खतरनाक है कुछ और दिखे कुछ, यही अविद्या माया है। जब भगवान प्रकट होते हैं जीव के हृदय में, तब इस अविद्या माया को नष्ट कर देते हैं। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। माचिस में तीली में आग है, प्रत्येक तीली में आग है, परंतु यह सर्दी लग रही है, अंधकार हो रहा है, तो आप कहो कि इसमें तो आग है, इससे सर्दी भाग जाएगी, इससे प्रकाश हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। कब होगा? जब रगड़ करके तीली की आग को प्रकट करोगे। प्रकट होने पर अग्नि का प्रभाव आपके सन्मुख आएगा, नहीं तो होते हुए भी आप उसके प्रभाव से वंचित रहेंगे।
एक दारुगत देखिए एकू पावक जुग सम ब्रह्म विवेकु। एक चूल्हे में जलती हुई लकड़ी का अग्नि है और एक लकड़ी के भीतर अग्नि है। तो लकड़ी के भीतर की जो आग है वो है तो सही, पर तुम्हारे किसी काम की नहीं है। काम की कब होगी? जब घर्षण करके अग्नि प्रकट करोगे लकड़ी से। ऐसी भगवान सबके हृदय में बैठे तो हैं, पर जब तक प्रकट नहीं होंगे तब तक आपके काम के नहीं है। इसलिए प्रेम ते प्रकट होए में जाना। भगवान से इतना प्रेम करो कि हृदय के हरि आपके प्रकट हो जाएं और आपके जीवन में नंद महोत्सव मन जाए। भगवान ही फिर आपकी अविद्या माया का हरण करेंगे, पूतना का वध करेंगे। सकटासुर सकट का भंजन किया। ये सकट क्या है? हमारे जीवन की गाड़ी है, 2 बैलों पर चलती है। बैल माने धर्म। हमारा जीवन भी 2 प्रकार के धर्म पर आरूढ़ है। एक परमार्थ, पारमार्थिक धर्म, एक व्यवहारिक धर्म। जब तक हम समाज में रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, तब तक इस संसार का व्यवहार भी हमें निभाना पड़ता है। आना जाना पड़ता है, खाना पीना पड़ता है, सब जगह व्यवहार संसार में निभाते हैं। माता पिता भाई बंधु ये सब हमारा संसार का ही तो परिवार है। परंतु इसका निर्वाह करना एक पक्ष है, पर एक बैल से गाड़ी नहीं चलती। गाड़ी में 2 बैल लगते हैं। एक तो व्यवहार निभाओ और दूसरा जीवन का जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, उस परमार्थ पद की ओर भी आगे बढ़ते जाओ। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 12 के 2 पक्ष, 8 करो तो 3। भगवान कहते हैं 24 घंटे में 8 घंटे बड़े प्रेम से तान दुपट्टा सो, और 8 घंटे फिर पेट भरने के लिए कुछ संसार का व्यवहार करो, व्यापार करो। 8 घंटे व्यापार में लगाओ, 8 घंटे कमाओ और 8 घंटे खा पी के सो। परंतु अब जो 8 घंटे हैं वो जीवन का जो उद्देश्य है उस भगवत प्राप्ति के लिए लगाओ। और बताओ, कोई 8 घंटे लगाता होगा? किसी को फुर्सत नहीं। 8 घंटा तो दूर रहा। यदि कोई कहे महाराज नहा धो करके 10 मिनट बैठ के ठाकुर जी के नाम की ये माला फेर लिया करो। बच्चों को यदि समझाया जाए तो आजकल, अरे महाराज उसकी परीक्षा चल रही है, पढ़ेगा कि माला फेरेगा? एक माला फेरने में भी हमें लगता है कि उसकी पढ़ाई न छूट जाए। मोबाइल चाहे जितनी देर तक चलाए, टीवी चाहे जितनी देर तक देखे, और माला की बात करो, भजन की बात करो, अरे महाराज वो अभी उम्र है इसकी। यन्नवे भाजने लगने संस्कारों नान्यथा भवेत। कच्चे घड़े पर जो रंग चढ़ जाएगा वो कभी मिटने वाला नहीं है। बच्चा भी कच्चा घड़ा होता है। संस्कार प्रारंभ से यदि दिए जाएं तो ही उसमें छाप पड़ेगी, और नहीं तो छाप पड़ गई तो फिर संस्कार देना बड़ा कठिन है। इसलिए प्रारंभ से ही मां ही बच्चों की प्रथम गुरु होती है, जो उन बच्चों में संस्कार भरती है। सुनीति ने ध्रुव जी को बचपन से ही संस्कार दिए। 5 वर्ष की उम्र में ही परमात्मा से मिलाने की पात्रता उसमें आ गई। तो हमारा जीवन भी बैलगाड़ी है। धर्म के पथ पर ये जीवन रूपी गाड़ी, धर्म माने बैल, लोक परलोक दोनों धर्मों का पालन करो। परलोक भी सुधारना है और संसार में भी व्यवहार बना के रखना है। दोनों का समन्वय जीवन में होना चाहिए। परंतु जिस गाड़ी के नीचे गोविंद का पालना लटकाया, इसमें एक भी बैल नहीं था, बिना बैल की गाड़ी खड़ी थी, इसलिए लाला को नीचे लटका दिया और माट मटका ऊपर धर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? धर्म निरपेक्ष गाड़ी, धर्म से कोई वास्ता नहीं। इतने घोटाले कर लिए हैं कि इतने नोट हैं कि कानून को खरीद लेंगे, और चाहे जिसको खड़े खड़े खरीद लेंगे। इसलिए
हम संसार में किसी से डरते नहीं, जो मर्जी आएगा सो करेंगे, और परलोक को हम मानते ही नहीं। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। मर के कौन कहां गया है, किसने देखा? खाओ पियो उधार खाओ, स्वयं से पढ़ो, ये भी नास्तिक सिद्धांत है। तो ऐसे भी लोग हैं जो खाने पीने में मौज में मस्ती में अपना जीवन काटते हैं, उन्हें न परलोक को मानते ही नहीं तो चिंता काय की होगी, और समाज में डरते नहीं कि क्योंकि बाप दादाओं की संपत्ति भरी पड़ी है। परिणाम क्या होता है? लोक परलोक किसी से मतलब नहीं, ऐसे लोग बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं, धर्म से मतलब ही नहीं रखते। तभी स्थिति पलट जाती है, परमात्मा नीचे लटक जाते हैं और संसार ऊपर सिर पर सवार हो जाता है। गाड़ी में यही हुआ, जब सिर पर संसार होता है और नीचे परमात्मा होते हैं तो यह भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान ने एक लात मारी और गाड़ी को पलट डाली, तोड़ डाली। उसी प्रकार जब हम भौतिकवाद को अपने सिर पर सवार कर लेते हैं और अध्यात्मवाद को उपेक्षित कर देते हैं, तब परमात्मा अपना प्रभाव कभी कभी बीच में दिखाते हैं लात मार के। क्या हुआ? बोले सुनामी आई और इतनों को निगल के ले गई। बोले साहब भूकंप आया और इतने लोग समा गए। तो जब इस प्रकार के प्राकृत आपदाएं होती हैं तो बड़े बड़े नास्तिक लोग भी हाथ जोड़ लेते हैं, हे भगवान कोई शक्ति होगी, उसी की कृपा से बच सकते, अपने लोगों के अपने हाथ में कुछ नहीं है भैया। तो इसलिए परमात्मा देखो, भगवान रो रो के बुलाए, किसी ब्रजवासी ने ध्यान नहीं दिया, और गाड़ी टूटती तो टूटते ही गाड़ी सबका ध्यान गोविंद की ओर पड़ा। उसी प्रकार भगवान की ओर जब हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, खाओ पियो मौज मस्ती के साथ इस भौतिकवाद में डूब जाते हैं, तो भगवान बीच बीच में ऐसे झटके जरूर देते हैं ताकि ध्यान भगवान की ओर जाए। एक लात पड़ी और सबका ध्यान गोविंद की ओर आ गया। उसी प्रकार जब सुनामी आती है, भूकंप आते हैं, जल प्रकोप होता है, तब परमात्मा पर बड़े बड़े लोगों का ध्यान जाता है कि हे प्रभु बचाओ। इसलिए उत्तम बात यह है कि परमात्मा को अपने जीवन में ऊपर रखो, संसार को नीचे रखो। जीने के लिए खा करके गुजारा करना है, मनुष्य जीवन तो परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, उन्हें पा करके ही सार्थक बनाना है, ये वास्तविकता है। परमात्मा ऊपर होने चाहिए, संसार नीचे। किंतु जब परमात्मा को हम नीचे करके संसार को ऊपर करते हैं, तब भगवान को गाड़ी पलटनी पड़ती है और अपनी ओर ध्यान आपका खींचना पड़ता है। इसलिए इस जीवन की गाड़ी को धर्म के पथ पर, धर्म के आश्रय में विधिवत चलाओ, ताकि जीवन लक्ष्य आपका सही ढंग से परिपूर्ण हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार तृणावर्त आया, तो तृणावर्त क्या है? ये वासना का बवंडर है। वासना का प्रबल बवंडर जब प्राणी के अंतःकरण में तूफान बनकर के उठता है, तो उसको ज्ञान शून्य कर देता है। आपने अनुभव किया होगा, जब तूफान आता है तो लोग आंख बंद कर लेते हैं, कहीं धूल आंख में न चली जाए। तो मुहूर्तम अभवत गोष्टम रजसा तमसा व्रतम। एक मुहूर्त में इतनी धूल उड़ी कि सब आंख बंद करके ब्रजवासी खड़े हो गए। इसका मतलब क्या है? जब वासना का बवंडर उठता है हृदय में, तो व्यक्ति अंधा हो जाता है, आंख होते हुए भी आंख बंद हो जाती है, कामांध हो जाता है, विवेक शून्य हो जाता है। वासना का बवंडर बड़ा प्रबल है। रामचरितमानस में देखिए, कामदेव ने जब अपना प्रभाव दिखाया तो क्या हालत कर दी। रही न काहू धीर सबके मन मनसिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि काल मह। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी ही जिसे बचाएं वही बच सकता है, अन्यथा काम के प्रकोप से कोई नहीं बचने वाला। ये काम भी भगवान की विभूति है भैया।
बिना काम के भी काम नहीं चल सकता, पर काम को यदि सही ढंग से नियंत्रित नहीं किया तो ये काम ही तुम्हारा काम तमाम कर देगा। ऐसे समझो जैसे घर में आग ना हो तो भी काम ना चले, और आग को यदि थोड़ी असावधानी से रखा गया तो घर में ही आग लग जाए। आग तो रखो पर सावधानी से रखो, कहीं घर ही ना जल जाए। उसी प्रकार काम का उपयोग तो करो पर नियंत्रित काम होना चाहिए। काम जब अनियंत्रित होता है तो व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। गोविंद गीता में कहते हैं धर्म के अनुकूल जो काम है वो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, मेरी विभूति है। तो तृणावर्त रूपी वासना का बवंडर जब भक्त के हृदय में उठता है तो भगवान ही उस तूफान को शांत करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जैसे ब्रजवासियों की रक्षा तृणावर्त के तूफान से करी। एकादश स्कंद में भगवान ने उद्धव से कहा है, बाध्यमानोपि मद भक्तो विषयैः रजतेन्द्रियः प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्न विभूयते। एकादश स्कंद 12वां अध्याय। भगवान कहते हैं वैसे मेरा भक्त विषयों में नहीं फंसता, किंतु कदाचित कोई भक्त अपनी इंद्रियों को बस में न कर पाए, अजितेंद्रिय हो जाए, तो भगवान कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा है न मे भक्त प्रणश्यति, मैं अपने भक्ता का पतन तो होने नहीं देता। कदाचित वो अजितेंद्रिय होकर के विषयों में फंस भी जाए तो विषयों के तूफान से भी मैं अपने भक्तों को हाथ पकड़ के निकाल लाता हूं, बचा लेता हूं, उन्हें भटकने नहीं देता। विषय ना विभूयते। उसी प्रकार भगवान ने आज ब्रजवासियों की इस भयंकर बवंडर से, तृणावर्त से रक्षा करी। रज का मतलब धूल और रज का मतलब रजोगुण, दोनों ही। रजसा तमसा व्रतम। लीला पक्ष में देखें तो धूल इतनी व्याप्त हो गई कि दिन में भी अंधेरा छा गया। कभी कभी आपने देखा होगा जब भयंकर आंधी आती है तो दिन में भी अंधेरा कर देती है, क्योंकि धूल छा जाती है आकाश में, तो दिन में भी अंधेरा छा जाता है। इसका मतलब क्या है? बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान पढ़े लिखे विवेकी पुरुषों के, जिनके भीतर मानो ज्ञान का प्रकाश भरा हुआ है, ऐसे ज्ञानी भी जब वासना का बवंडर उठता है तो अज्ञान के अंधकार से आवृत हो जाते हैं, उनका ज्ञान ढक जाता है। तो भगवान ही जे राखे रघुवीर, ठाकुर जी ही उस तूफान को शांत करके अपने चरणाश्रित भक्तों की रक्षा इस तूफान से करते हैं। अहिल्या का रजोगुण बढ़ा तो इंद्र के चक्कर में आकर के पतन हो गया। पत्थर की शिला बन के रह गई गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धी। पत्थर बन गई अहिल्या। किंतु जब विश्वामित्र जी ने कहा कृपा करहु रघुवीर, कैसे कृपा करूं? बोले चरण कमल रज चाहती, आप अपनी चरण रज इसको दे दो तो ये पवित्र हो जाएगी। क्योंकि आचरण से गिरी है तो आपके चरण से तरेगी। रजोगुण बढ़ा तो इसका पतन हुआ, अब आपकी चरण रज लगेगी तो इसका उद्धार हो जाएगा। एक रज ने गिराया और दूसरी रज ने